आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर एक आदिवासी युवक के ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है वह पेशाब कर रहा है। दुकान के सामने सीढ़ियों पर बैठा ये व्यक्ति। दुकानदार का कहना है कि इस व्यक्ति ने सामान लिया, सीढ़ियों पर बैठा और शराब में धुत प्रवेश शर्मा आता है और उस पर पेशाब करने लग जाता है। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में शिवराज सिंह चौहान को हरकत में आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और एनएसए लगाने की भी बात कही। उसके बाद में रात 2 बजे इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आप इस वीडियो में देखिए, न कोई हथकड़ी है न पकड़ा गया है। इस व्यक्ति का एटीट्यूड देखिए, लग रहा है कि ये थाने का कोई निरीक्षण करने के लिए आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ 6 दिन पहले का वीडियो है। वायरल दरअसल ये रात हुआ और एक एफिडेविट भी सामने आ रहा है आरोपी युवक की तरफ से जो कि दलित है। इस एफिडेविट को कहा जा रहा है कि ये दरअसल उस पर दबाव बनाकर तैयार करवाया गया होगा। वीडियो फर्जी कैसे है, वीडियो के अंदर जो दिख रहा है उसके अंदर फर्जी क्या है यह नहीं बताया गया है। कैसे फर्जी बना दिया गया है, कौन से एआई का इस्तेमाल किया गया है कि ये वीडियो फर्जी बन गया है। लेकिन एफिडेविट में लिख दिया और उन लोगों को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित है वो ये कह दे कि ये फर्जी है तो ये फर्जी हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये मामला है मध्य प्रदेश के सीधी जिले का और सीधी जिले की विधानसभा क्षेत्र के जो बीजेपी के विधायक हैं उनका इस व्यक्ति को प्रतिनिधि बताया जाता है। हालांकि जो विधायक साहब है वो ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा तो प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन बहुत सी खबरों की कतरने वायरल है सोशल मीडिया पर। उस पर लिखा गया है कि ये व्यक्ति दरअसल उन विधायक साहब के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है। तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी चर्चा हो रही है। क्या देश के अंदर जातीय दंभ और उस घमंड का जो खुमार है वो क्या इतना है कि कोई व्यक्ति जो सामने बैठा है उस पर पेशाब कर दिया जाए। दरअसल ये पेशाब उस व्यक्ति पर नहीं किया गया, दरअसल वह पेशाब उस व्यक्ति की परवरिश पर किया गया है, उसकी वो जो संस्कार है उस पर किया गया है। क्योंकि इस बात से तो कोई नहीं नकार सकता कि जाति जो है वो इस देश की सच्चाई है और जाति के दंभ में, सत्ता के दंभ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने से जो छोटी जातियां वो मानते हैं उनको वो मनुष्य भी नहीं कंसिडर करते, वो मनुष्य भी नहीं मानते। तो उस पर पेशाब किया गया और उस प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर ये एक्शन लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सच अब भी समाज के रूप में हमारे सामने है। क्या एक प्रवेश शर्मा पर कार्रवाई होने के बाद में क्या इस तरह की मनोवृत्ति के साथ जीने वाले लोग क्या इस तरह के अपराधों से बाज आएंगे? बार बार हर दिन खबरें आती है, लेकिन क्या ये जातीय घमंड है, ये जो जातीय अपने आप को श्रेष्ठता बोध है, ये कभी क्या खत्म होगा? इस बात का सवाल हमारे सामने हमेशा मौजूद है। और आज भी हम जब 21वीं 22वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं उसके बावजूद हमारा भारत इन तमाम प्रश्नों से जूझ रहा है। लेकिन इस घटना में एक संतोषप्रद पक्ष ये है कि किसी भी ब्राह्मण ने, क्योंकि जो शुक्ला है ये ब्राह्मण है, किसी भी ब्राह्मण ने इसका पक्ष नहीं लिया है। किसी ने इस तरह से डिफेंड नहीं किया है कि ये तो नशे में धुत था, इसने अगर कर दिया तो फिर क्या हो गया, ये तो नशे में था। किसी ने कोई मेडिकल रिपोर्ट ला के नहीं दिखाई है कि ये तो देखिए प्रवेश शुक्ला है, इसलिए हमारे समाज से हैं, इसलिए इसका जो गुनाह है वो काबिल बर्दाश्त है। इस तरह की बातें नहीं हुई है। आपने इन दिनों एक ट्रेंड देखा है कि अपनी जाति का, अपने धर्म का कोई भी आरोपी होता है, अपराधी होता है, उसको एक खेमा बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन इस मामले में तमाम लोगों ने समवेत स्वर में इस व्यक्ति की आलोचना की है, इसकी भर्त्सना की है, इसने जो कुत्सित कर्म किया है इसकी आलोचना की है और इसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भाजपा कार्यकर्ता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार के सामने आते ही इस व्यक्ति पर एनएसए लगाने की बात कही गई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सीधी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां का मामला बताया जा रहा है और इस बात को पुलिस ने भी कंफर्म किया है। लेकिन अहम सवाल क्या है? अहम सवाल ये व्यक्ति नहीं है, अहम सवाल इस पर होने वाली कार्रवाई नहीं है। अहम सवाल है समाज के अंदर इस तरह का जो जातीय श्रेष्ठता बोध है, जो कुछ लोगों को बड़ा मानता है, कुछ लोगों को छोटा मानता है, कुछ लोगों को तो अपने जूते की धूल तक नहीं मानता, कुछ लोग अपने आप को, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा हासिल नहीं किया कि उनको श्रेष्ठ माना जाए, लेकिन वो किसी संयोगवश किसी जाति में पैदा हो गए इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा हासिल किया है जिसकी वजह से वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन संयोग से वो कथित निचली जातियों में पैदा हो गए इसलिए वो कमजोर हैं।
तो इस व्यक्ति पर जब ये व्यक्ति पेशाब कर रहा था, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी कुत्सित मानसिकता है, कौन सी वह विष ग्रंथि है जिसकी वजह से उसमें यह साहस आ गया कि इस पर पेशाब कर देना चाहिए। तो ये जो एक जटिल चीज है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये संभावित आरोपी, ये अपराधी समाज के अंदर हमारे आसपास हैं, जो जाति के घमंड में इतने चोर हैं कि उनको मालूम नहीं है कि इसके बाद क्या होने वाला है। यह देश संविधान से चलता है, इस देश के अंदर कानून है। आपके भीतर जो भी कुंठा है उसको समाज में प्रकट नहीं किया जा सकता है, उसको नहीं दिखाया जा सकता है। अपनी कुंठाओं को अपने तक रखो, अपने में बदलाव करो। जो आपके समकक्ष मनुष्य हैं उनको मनुष्य मानो, भले ही आप किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुआ है। तो ये जो घटना है ये हमारे सामने एक समाज का दर्पण है, और आज भी जाति इस देश की सच्चाई है, और इस सच्चाई को जितनी बार झुठलाया जाएगा उतनी ही बार ये जाति हमारे सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि हाँ, अभी तक मैं विद्यमान हूं। राजस्थान के अंदर, इस पूरे देश के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर जाति का इतना बड़ा प्रभाव है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के स्टूडियो में बैठकर ये कह सकते हैं कि इस देश के अंदर जाति सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का हथियार है, बल्कि जाति एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं कहता हूं कि आप राजस्थान आए, आप यहाँ के बहुत से ऐसे इलाके हैं वहां पर अभी भी आपको किसी भी निचली जाति, कथित निचली जाति के व्यक्ति को चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता है, उसको घर की दहलीज पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। यह समाज का सत्य है, इसको स्वीकार करना जरूरी है, और जब तक इस पर चर्चा नहीं की जाएगी तब तक इसका जो निर्मूलन है वो नहीं हो सकता है। जिन स्थानों पर इसका प्रभाव कम हुआ है, जिन स्थानों पर ये न के बराबर है, वहां पर इस पर खुलकर चर्चा हुई, वहां पर इसको एक अपराध, इसको एक गलत चीज माना गया, तब जाकर लोगों ने इसको छोड़ा। हर स्थान पर उसका प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे घटा। इस देश के अंदर घट रहा है, ये स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल खत्म हो गई है। इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो हमें मालूम चल जाता है कि इसका कितना प्रभाव है और कितने गंदे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है समाज के अंदर। यह तमाम तस्वीरें हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं, इस तरह की जो मनोवृत्तियां बाहर आती है, जब हम समवेत स्वर में इसकी आलोचना करते हैं तो बहुत बड़ा इन पर कुठाराघात होता है। जो ब्राह्मण भी इसके खिलाफ लिख रहे हैं, जो कथित रूप से सवर्ण है वो जो इसके खिलाफ लिख रहे हैं, यह लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब जब हम अपने खेमे के अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे तब तब वह अपराध नए सिरे से उभर कर सामने आएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और मेरी बात आपको कैसी लगी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।